अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के दौरे का एजाज़। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म किरण कुमार ने एक्स पर किया एक ट्वीट। तेलंगाना में आज़ा का अतिया देने वालों की तादाद में इजाफा। आज़ा अतिया करने की अहमियत को उजागर करने बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं मुनक्किद। जीवनदान के नोडल ऑफिसर श्री भूषण राजू का बयान। हिंदुस्तान में पहली बार तिरुमला में AI इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम। इस इक़दाम का मकसद रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की सहूलत को बनाना है बेहतर। क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफे के बहाने झांसा देकर लाखों रुपये लूट लिए गए। महबूबाबाद रूरल CI ने किसी भी सूरत में अपनी मालूमात शेयर न करने का दिया मशवरा। हैदराबाद के इलाके मादापुर में झगड़े के बाद ग्राहकों के एक ग्रुप ने पब में बाउंसर पर कर दिया हमला। वाकये में 4 बाउंसर जख्मी। तेलंगाना के मंत्रियाल में चड्डी गैंग की हलचल। चोरी की वारदातों के सबब मुकामी अफराद शदीद खौफ और तशवीश का शिकार। विजयवाड़ा में एक नौजवान को ऑनलाइन शादी के बहाने धोखा देने का वाकया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का कर दिया आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के दौरे का आगाज एजाज़ हासिल हुआ। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म किरण कुमार ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि वो रवि अनिल रेड्डी के मशकूर है, जिनकी दावत पर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे, जहां उन्होंने इदारे के कामकाज का मुशाहिदा किया और एक्सचेंज के काम के इख्तिताम की क्लोजिंग बेल तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट हैब्बी ईडन करीमनगर लाइब्रेरी के चेयरमैन एस मल्लेश, TPCC NRI सेल के कन्वीनर नरेंद्र रेड्डी, NRI सेल के दिगर अरकान और हिंदुस्तानी नज़ाद अफराद भी मौजूद थे। रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस दौरे की वीडियोस भी पोस्ट की, जिसमें वो काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। साइबर मुजरिम सादालू अफराद को व्हाट्सएप के जरिए जाली लिंक्स भेजकर निशाना बना रहे। हाल ही में तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के करवी मंडल में एक मंदिर के मुलाजिम को इसी तरीके से धोखा देकर खाते में मौजूद सारी रकम उड़ा ली गई। क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफे के बहाने उसे झांसा देकर लाखों रुपये लूट लिए गए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर मुतासरा शख्स ने पुलिस से रुजू किया। रोज़ बरोज़ नए तरीक़ों से साइबर मुजरिम आवाम के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। बेदारी के लिए मुहिम के बावजूद ये नया हरबा अपना कर सादालू अफराद की जेबें काट रहे। महबूबाबाद में श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर के एक मुलाजिम जगन्नाथ को साइबर मुजरिमों ने कॉल करके क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ाने का झांसा दिया। 3 साल से बतौर सीनियर असिस्टेंट खिदमत अंजाम देने वाले जगन्नाथम ने व्हाट्सएप पर भेजी गई लिंक पर अमल किया। मुजरिमों ने मजीद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तफसीलात हासिल करके तमाम रकम मुंतकिल कर ली। महबूबाबाद रूरल CI श्राव्या ने कहा कि नामालूम अफराद फ़ोन करके मुख्तलिफ बहानों से ज़ाती तफसीलात पूछते हैं। ऐसे लोग साइबर मुजरिम होते हैं। किसी भी सूरत में उन्हें मालूमात नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से तफसीलात देने पर धोखा भी हो जाए तो गोल्डन आवर में
1930 पर फौरी कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस तरह बैंक खाते मुंजमद हो जाते हैं और रकम महफूज रह सकती है। करवी एसजी सतीश ने बताया कि जगन्नाथम को नामालूम नंबर से फोन आया कि क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ा दी जाएगी। पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन बार बार इसरार पर मान गए। व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर मुजरिमों ने तफसीलात हासिल की और कुछ ही देर में तमाम कार्ड्स का बैलेंस सिफर हो गया। मुतासरा शख्स ने पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। हैदराबाद के इलाके माधापुर के एक पब में झगड़े के बाद ग्राहकों के एक ग्रुप ने बाउंसर्स पर हमला कर दिया। ये वाकया 5 रोज कबल पेश आया था, लेकिन मंगल को मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस के मुताबिक पब में रकमी अदायगी के मामले पर बहस शुरू हुई, जिसके बाद ग्राहकों ने अपने बाद साथियों को वहां तलब किया और तमाम ने मिलकर स्टाफ और बाउंसर्स पर हमला कर दिया। इस वाकये में 4 बाउंसर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की निशानदही कर ली है। दशहरा और दिवाली के त्योहारों के मौके पर शहरी बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं, जिसके पेश नज़र अहम रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरीन के हुजूम में इजाफा हो गया। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे 2000 से ज़ायद खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। इस सिलसिले में खुसूसी ट्रेनों में मामूली इजाफा चार्जेस का ऐलान भी किया गया है। दशहरा और दिवाली के त्योहारों के मौके पर शहरी बड़ी तादाद में सफर करते हैं, जिसके पेश नज़र रेलवे स्टेशनों पर हुजूम में इजाफा हो गया। ये ट्रेनें दशहरा के दौरान मुसाफिरों के सफर को आसान बनाने के लिए चलाई जाएगी। मुख्तलिफ रास्तों से 170 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि ज्यादा मुसाफिरों की सहूलत यकीनी बनाई जा सके। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया कि वो सीट्स महफूज करने के लिए पहले से टिकट बुक करें ताकि आखिरी वक्त की परेशानी से बचा जा सके। मज़ीद तफसीलात और टिकट बुकिंग के लिए मुसाफिर साउथ सेंट्रल रेलवे की सरकारी वेबसाइट या मुकामी रेलवे स्टेशन से राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना के मंचिर्याल में चड्डी गैंग ने हलचल मचा दी। इतला के मुताबिक कलेक्ट्रेट इलाके के एक घर में चड्डी गैंग ने चोरी की। इसी तरह शहर के गोदावरीवाड़ा में एक और घर में घुसकर मोबाइल फोन और 5000 रुपये की चोरी कर ली। इस इलाके के एक और घर में चोरी करने की कोशिश के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस की गाड़ी देखकर ये चोर वहां से फरार हो गए। ये मंजर मुकामी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने चोरों का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। इस गैंग की चोरी की वारदातों के सबब मुकामी अफराद शदीद खौफ व तशवीश का शिकार है और अपनी कॉलोनियों में सिक्योरिटी सख्त करने के लिए पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में बेंगलुरु नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के करीब एक नाश खून में लथपथ पड़ी हुई मिली। लाश ज़रई यूनिवर्सिटी के करीब फेंकी गई थी। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि मकतूल का गला नेज़ तेज धार हथियार से काटा गया था, जो एक वहशियाना हमले की निशानदही करती है। ओहदेदारों को शुबा है कि यह कत्ल कहीं और किया गया और बादिजा लाश को इस मुकाम पर फेंका गया। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक और क्लोज टीम को मौके पर तलब किया गया। ये वाकया राजेंद्र नगर और आसपास के इलाके में जारी तशद्दुद के वाकयात के दरमियान पेश आया। गुज़िश्ता हफ्ता एक खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती और कत्ल का वाकया पेश आया था, जबकि पीर को मलार देवपल्ली में एक और कत्ल की कोशिश की गई, जिससे मुबैना तौर पर सुपारी कत्ल का मामला कहा जा रहा है। मुकामी अफराद ने कहा कि बार बार होने वाले ये वाकयात खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि रात के वक्त पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी इक़दामात को इजाफा किया जाए। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूल की शनाख्त और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया।
इंसानी आज़ा ज़ाया होने के बजाय हत्या करने से किसी और की जान बचाई जा सकती है। बीमारी या दीगर वजूहात से आज़ा नाकाम हो जाने वाले मरीजों को दोबारा जिंदगी देने का एक अनमोल मौका है। एक शख्स आगे आकर 8 अफराद को नई जिंदगी अता कर सकता है। आज़ा हत्या करने की अहमियत को समझते हुए नौजवान बड़ी तादाद में रजाकाराना तौर पर सामने आ रहे हैं और जीवन दान ट्रस्ट में अपना नाम दर्ज करवा कर अहद कर रहे हैं। हैदराबाद के एक नौजवान ने अपनी सालगिरह के दिन बतौर अतिया दहिंदा नाम दर्ज कराकर नौजवानों में मुस्बित तब्दीली की मिसाल कायम की। नलगुंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक 25 साला नौजवान सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुआ। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया न जा सका और डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेथ करार दे दिया। जीवनदान टीम ने अरकान खानदान को आज़ाद करने की अहमियत बताई तो वो राजी हो गए। इसके दिल, जिगर और दोनों गुर्दे निकाल कर मुंतज़िर मरीजों को पेवंद किए गए। बाद में जीवनदान टीम ने इसके अरकान खानदान को एजाज से नवाजा और बताया कि इनके अजीज के आज़ा ने किस तरह कई जानें बचाई। इस मौके से मुतासिर होकर कई नौजवानों ने भी अपने नाम दर्ज करवाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जीवनदान वेबसाइट पर जाकर डोनर कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तफसीलात दर्ज करके दाखिल करने के बाद 2 दिनों में डिजिटल डोनर का ईमेल और व्हाट्सएप भेज दिया जाता है। हुकाम के मुताबिक ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है। जीवनदान के नोडल ऑफिसर श्री भूषण राजू ने कहा कि आज़ा हत्या करने की अहमियत को उजागर करने बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद हो तो ज़्यादा नौजवान आगे आएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ब्रेन डेथ मरीजों से ही अरकान खानदान की इजाज़त से आज़ा निकाले जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में आज़ा हत्या को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाना लाजमी है। हुकूमत को चाहिए कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और समाज में असर व रसूख रखने वाले अफराद, समाजी कारकुन, मजहबी रहनुमा और सियासतदान हर मौके पर आज़ादिया के पैगाम को आम करे। हर साल मुल्क में लाखों सड़क हादसे होते हैं जिनमें कई अफराद ब्रेन डेथ हो जाते हैं। अगर इनमें से कुछ के आज़ा हत्या कर दिए जाएँ तो मुल्क में कभी आज़ा की कमी नहीं होगी। हैदराबाद के मिर्चल को आमतौर पर आईटी कंपनियों का मरकज़ और तालीमी इदारों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब ये एक नए पहलू से खबरों में है। इत्तला के मुताबिक मिर्चल तेलंगाना में मोहब्बत की शादियों का सबसे बड़ा मरकज़ बनता जा रहा है। रियासत भर में हर साल 4000 से ज़ायद लव मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिनमें से सिर्फ मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले में ही 1000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन दर्ज हो रहे। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साथ कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट और सॉफ्टवेयर कंपनियां कायम हैं, जहाँ बड़ी तादाद में हॉस्टल्स भी मौजूद है। इन्हीं तालीमी इदारों और कंपनियों में नौजवान लड़के और लड़कियों को गुर्बत पड़ने के बाद बड़ी तादाद में जोड़े शादियाँ कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन दफातर का रुख कर रहे हैं। साल 2020-21 से साल 2024-25 के दरमियान 984, 1149, 1196, 1102 शादियों के रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर जिला रंगारेड्डी रहा। 5 साल में यहाँ 339, 446, 539, 661, 652 रजिस्ट्रेशन होते हुए तीसरे नंबर पर वरंगल जिला रहा, जहाँ पर 412 था, 647 रजिस्ट्रेशन किए गए। हिंदुस्तान में पहली बार एनआरआई अतिया दहिंदगान की मदद से तिरुमला में एक एआई इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद रोज़ाना हज़ारों श्रद्धालुओं की सहूलत को बेहतर बनाना और इनके मसाइल को कम करना है। आईसीसी को क्यू कॉम्प्लेक्स 1 से 25 नंबर कंपाउंडमेंट में कायम किया गया। इस निज़ाम के जरिए श्रद्धालुओं के हुजूम, रिहाइश और सिक्योरिटी के इंतजामात को मौसर बनाया जाएगा। बड़े डिजिटल स्क्रीन पर तमाम शोबों के सीसीटीवी फुटेज नजर आते हैं, जिनकी निगरानी 25 से ज़ायद तकनीकी अमला करता है और मुतालिका हुकाम को असल सूरत हाल से वाकिफ करवाता है। नए खुसूसी कैमरों के जरिए एलिपेरी से शुरू होने वाले हुजूम का तजुर्बा एआई करेगा। ये निज़ाम श्रद्धालुओं की कतार में मौजूद तादाद, इंतज़ार का वक्त जैसी सूरत हाल जैसे अवामिल को ट्रैक करता है। चेहरा शनाख्ती टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ दर्शन करने के लिए आने वालों की शनाख्त की जाती है। चोरी या दिगर गैर अखलाकी वाक़यात की निशानदही की जाती है
और गुमशुदा अफराद के मुकाम का पता चलता है। श्रद्धालुओं के चेहरे की हरकत के जरिए इनके मसाइल का जायजा लिया जाता है। क्यू लाइन्स, रिहाइश और दीगर सहूलियात को 3D मैप्स और तस्वीर के साथ दिखाया जाता है। हुजूम वाले इलाके को रेड स्पॉट के तौर पर नुमाया किया जाता है और इसके मुताबिक इक़दामात की हिदायत दी जाती है। एपी के विजयवाड़ा में एक नौजवान को ऑनलाइन शादी के बहाने धोखा देने का वाकया सामने आया। इत्तला के मुताबिक 35 साला नौजवान ने इस साल 23 जून को कीर्ति नामी लड़की से ऑनलाइन शादी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की। दोनों की दिलचस्पियां मेल खाने की वजह से उन्होंने शादी करने का फैसला किया। चंद दिनों बाद लड़की ने नौजवान को कायल किया कि मुस्तकबिल की ज़रूरत के लिए कारोबार में सरमायाकारी करे। इसे यकीन दिलाने के लिए लड़की ने अपने रिश्तेदारों को माहिर के तौर पर पेश किया, जिसके मुताबिक नौजवान ने ऑनलाइन 8 लाख रुपए की सरमायाकारी की। सरमायाकारी पर इसके अकाउंट में बड़ी रकम के मुनाफे के बाद वो खुश हुआ। बादिजा जब लड़की ने उसे क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने का मशवरा दिया तो नौजवान ने 4000 अमरीकी डॉलर सरमायाकारी के तौर पर जमा करवाए। बाद में जब वो अपने मुनाफे को निकलवाने की कोशिश की तो रकम अकाउंट में मौजूद ना थी और इसे धोखा होने का अंदाजा हुआ। नौजवान ने वाक़ये की रिपोर्ट साइबर क्राइम पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के दौरे का एजाज। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म किरण कुमार ने एक्स पर किया ट्वीट। तेलंगाना में आज़ा का अतिया देने वालों की तादाद में इजाफा। आज़ा अतिया करने की अहमियत को उजागर करने बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे मुनक्किद। जीवन दान के नोडल ऑफिसर श्री भूषण राजू का बयान। हिंदुस्तान में पहली बार तिरुमला में AI इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का क़याम। इस इक़दाम का मकसद रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की सहूलत को बनाना है बेहतर। क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफे के बहाने झांसा देकर लाखों रुपये लूट लिए गए। महबूबाबाद रूरल CI ने किसी भी सूरत में अपनी मालूमात शेयर न करने का दिया मशवरा। हैदराबाद के इलाके मादापुर में झगड़े के बाद ग्राहकों के एक ग्रुप ने पब में बाउंसर्स पर कर दिया हमला। वाकये में 4 बाउंसर जख्मी। तेलंगाना के मंचिर्याल में चड्डी गैंग की हलचल। चोरी की वारदातों के सबब मुकामी अफराद शदीद खौफ व तशवीश का शिकार। विजयवाड़ा में एक नौजवान को ऑनलाइन शादी के बहाने धोखा देने का वाकया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का कर दिया आगाज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी,
क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.